हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की एक ब्रीफ समरी इस चैप्टर में क्या है, और इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको नेल्सन मंडेला के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अब नेक्स्ट मंथ में यानी सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जुलाई के कुछ दिन रह गए हैं। तो अब आपको जो है अपना स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ तो एक परफेक्ट सा टाइम टेबल अपने लिए बनाइए और अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। और मैंने उससे रिलेटेड एक टाइम टेबल अपलोड किया है, तो आप वो वीडियो जाकर देखें मेरे चैनल पर और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। एक्सर्प्ट का मतलब होता है कि जब हम कोई पैसेजेस या कोई स्टैंजास किसी से उठाते हैं, तो ये जो चैप्टर है आपका, इसके जो स्टैंजास हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, वो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, जिस बुक का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उससे आपका ये चैप्टर बनाया गया है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जो नेल्सन मंडेला के ऊपर लिखी हुई एक ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने खुद से जो लिखी है। और ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर काउंटरिंग द एंटी रेसिज्म फैक्टर्स इन साउथ अफ्रीका। अ रथलेस प्रैक्टिस वॉज गोइंग ऑन नेम्ड अपार्थाइड। तो अभी अपार्थाइड इस जो है सेंट्रल आइडिया जो है इस चैप्टर में, वो यही है कि जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को जो है उसका जो है प्रोटेस्ट किया था, उसके अगेंस्ट वो लड़े थे। अपार्थाइड सिस्टम वो होता है जब वाइट और ब्लैक पीपल के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ब्लैक पीपल्स को कोई राइट नहीं दिया जाता, उनको मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। वॉज फॉलोड विच इज़ डिस्क्रिमिनेशन अमंग रेसिस। नेल्सन मंडेला स्ट्रगल्स हार्ड टू अचीव फ्रीडम फ्रॉम कास्ट, कलर, रेस, एज, जेंडर एट्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हमें यही दिखाया कि नेल्सन मंडेला ने कि कितना स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया कि वो कास्ट, रिलीजन और इन सब से जो है हमें आज़ादी दिला सकें, यानी कि ब्लैक पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिला सकें। तो ये है इस चैप्टर में, और ये इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है। उसके बाद अब हम इसकी एक ब्रीफ सी समरी कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, द समरी ऑफ नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब्स द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। कि जो नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपका चैप्टर है, ये ब्लैक पीपल्स का जो स्ट्रगल है वो दिखाता है साउथ अफ्रीका में। ऑन 10 मई 1994 ही टुक एन ओथ एज साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। After more than 300 years of white rule, his party had won 252 votes in the history of South Africa. तो इस चैप्टर में जो है 10 मई 1994 को जो हमारे नेल्सन मंडेला जी होते हैं, वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की उस पर जो है एक ओथ लेते हैं, यानी शपथ लेते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बनते हैं। और जहाँ पर जो है वाइट्स का रूल चला है मोर देन 300 ईयर्स, और उनकी जो पार्टी है वो 252 वोट्स से जो है जीत जाती है और वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मैनी पॉलिटिकल फिगर्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज हैज़ अटेंडेड द सेरेमनी दैट टुक प्लेस इन द एम्फी थिएटर इन पेरिटोरिया। बहुत सारे यहाँ पर जो हैं अलग अलग कंट्रीज से पॉलिटिकल फिगर्स यानी कि जो नेता होते हैं वो आते हैं इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। ही एड्रेस्ड देम वेरी रिस्पेक्टफुली एंड रीअश्योर्ड देम दैट देयर विल बी नो प्लेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म इन द न्यू साउथ अफ्रीका। और वो जो है उनको बहुत रिस्पेक्टफुली, नेल्सन मंडेला जी उनको बहुत रिस्पेक्टफुली एड्रेस करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि अब जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इस नए साउथ अफ्रीका में। ऑल विल लीड टूवर्ड्स प्रोग्रेस टुगेदर। सब जो है प्रोग्रेस यानी कि एक साथ आगे बढ़ेंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ही वाउड टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। वो एक शपथ लेते हैं, वो एक वचन देते हैं कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगी। एंड ट्रीट ऑल ऑफ देम विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी। और सबको जो है इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा। The day was the allegory for him
as the people sang 2 national anthems. अब ये दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एलिगरी है उनके लिए, क्योंकि इस दिन 2 नेशनल एंथम एक साथ गाए गए, निकोसी सिकल आई अफ्रीका एंड द ब्लैक सैंग डाई स्टेम। तो ये दोनों जो नेशनल एंथम उस दिन जो है उन्होंने सिंग किए, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात थी, वाइट और ब्लैक दोनों ने। दीज इवेंट्स गोइंग थ्रू रिमाइंड हिम ऑफ द पेन ही फेस्ड फ्रॉम हिज दिस सप्रेशन एंड डोमिनेशन। ये जो मोमेंट होता है उन्हें वो याद आ जाता है जो उन्होंने पेन फेस किया जब ये सब डोमिनेशन चल रहा था वाइट का ब्लैक के ऊपर। दिस ऑल गेव राइज टू इनह्यूमेन एंड मिजरेबल कंडीशंस ऑफ द पीपल। उनको फिर से वही सब याद आ जाता है कि कैसे इनह्यूमैनिटी थी और मिजरेबल यानी कि कोई किसी के ऊपर दया नहीं थी और बहुत ही बुरी कंडीशंस थी पीपल की उस कंट्री में। ही बिलीव्ड दैट नो पर्सन शुड अलाउ डिटेस्टिंग अदर बेस्ड ऑन कास्ट, कलर और क्रीड। वो कहते हैं इसमें विश्वास रखते हैं कि कोई भी पर्सन जो है उसके कास्ट कलर के ऊपर जज नहीं किया जाना चाहिए। द अपार्थाइड पॉलिसी हैड प्रोड्यूस ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। अब इस अपार्थाइड पॉलिसी ने बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स को जो है प्रोड्यूस किया, लाइक ओलिवर टैम्बोज, चीफ लुथिल्स एट्सेट्रा। द कंट्री वॉज रिच इन रिसोर्सेज एंड द ग्रेटर रिसोर्स ऑफ ऑल वॉज इट्स पीपल। जो कंट्री थी वो रिसोर्सेज में बहुत रिच थी और सबसे ज़्यादा जो रिचेस्ट रिसोर्स था कंट्री का वो था वहाँ के लोग खुद। वहाँ के लोगों में अब एकता आ गई थी, यही उनकी अब सबसे बड़ी क्या थी, रिसोर्स थी। अब उसके बाद है फ्रॉम द लर्नड करेज एंड टुक अ रिस्क, गोन थ्रू टॉर्चर एंड लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। वो कहते हैं कि हिम्मत जो है, फियर में अगर एब्सेंस नहीं होगी, अगर हमारे अंदर हिम्मत है, डर भी है लेकिन हिम्मत भी है, तो हम उसके ऊपर जो है विक्ट्री हासिल कर लेंगे। अगर हमें डर है लेकिन उसके ऊपर अगर हमारा करेज, हमारी हिम्मत हम दिखाते हैं तो हम जो अपने डर पर काबू ला सकते हैं। मैंस नेचुरल गुडनेस इज़ दैट ही कैन सी काइंडनेस एंड लव इन द प्रिजन itself when pushed to the walls he felt melted and see the good heart in the guards। वो कहते हैं कि जो नेचुरल गुडनेस होती है, कि जो ह्यूमन होते हैं वो काइंडनेस और लव जो है जेल में भी देख सकते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो वहाँ के गार्ड्स थे वो उनका दिल अच्छा था और वो उसके साथ अच्छे से पेश आ रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिज विजन इफ़ अ पर्सन कैन बी टॉट टू हेट ही कैन श्योरली बी टॉट टू लव। कि अगर किसी को ये सिखाया जा सकता है कि आपको नफ़रत करनी है तो उनको ये भी सिखाया जा सकता है कि आपको प्यार करना है, सबको एकता में रहना है। तो सिर्फ नफ़रत ही नहीं, प्यार भी लोगों को सिखाया जा सकता है। ही मैंशन दैट अ पर्सन बिकम्स बोल्ड व्हेन ही कैन कंट्रोल हिज फियर्स। और बोलता है कि एक पर्सन जो है तब बहुत ही करेजियस हो जाता है, बोल्ड हो जाता है जब वो अपने डर पर काबू पा लेता है। ही मैंशन 2 मेजर ड्यूटीज़ ऑफ एवरी मैन। अब वो हर एक एवरी मैन की जो है 2 मेजर ड्यूटीज़ होती हैं, टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड टुवर्ड्स हिज कंट्री। एक अपनी फैमिली के प्रति और एक अपनी कंट्री के प्रति और कम्युनिटी के प्रति। आफ्टर ही स्टेटेड दैट ब्लैक पीपल वर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ बिकॉज ऑफ अपार्थाइड। अब वो बोलते हैं कि जो ब्लैक पीपल हैं वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि अपार्थाइड सिस्टम की वजह से। When Mandela crossed her young age, he realized that if they did not, अब जब वो एक अपनी एज क्रॉस कर लेते हैं तो बोलते हैं कि अगर if they did not in her young age, he realized that if they did not raise their voice against oppression, the black skinned people have become slaves under the dominance of the white ones। तो वो बोलते हैं कि अगर उन्होंने आवाज़ ना उठाई होती तो जो आज ब्लैक पीपल जो हैं गुलाम बन चुके होते वाइट वन के। ब्लैक स्किन पीपल यानी साउथ अफ्रीकन पीपल, ब्लैक पीपल जो हैं वाइट पीपल के अंडर काम कर रहे होते, वाइट पीपल उनको डोमिनेट कर रहे होते। ब्लैक स्किन पीपल वर लिविंग अंडर द टायरनी ऑफ वाइट रूल। ही फर्दर टोल्ड दैट द ऑपरेसर इज ऑल्सो बाउंड बाय द प्रिजन एज इट स्नैचेज द अदर्स फ्रीडम, बोथ ऑफ देम आर डिनाइड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। वो बोलते हैं कि जो वाइट अगर रूल चल रहा होता तो ब्लैक पीपल्स का रहना मुश्किल हो जाता और उनमें जो है दोनों में ही जो है ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती, क्योंकि वो अत्याचार करते रहते और वो अत्याचार सह सह के उनमें से जो ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म हो जाती।
तो अब हम इसका कंक्लूजन क्या है इस पूरे चैप्टर का आप वो देख लीजिए, और इसके बाद आप जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक PDF आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, वो आप ज़रूर देखना, उसको नोट डाउन कर लेना, और वो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम श्योर कि आपको वो बहुत काम आने वाली है। और अब आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, तो अब पढ़ाई करने में जुट जाओ। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? टू कंक्लूड वी हैव टू लर्न दैट brave men are not those who feel afraid but they are ready to conquer and overcome their fear। वो बोलते हैं कि ब्रेव मैन वो नहीं होते जो क्या कहते हैं डरे होते हैं, लेकिन ब्रेव मैन वो होते हैं जो अपने डर के ऊपर काबू पा लेते हैं और अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। मंडेला टोल्ड देम टू फॉलो देयर ओन ऑब्लिगेशंस एंड फोकस ऑन द कंट्रीज वेलफेयर, कि हमें कंट्री के वेलफेयर की तरफ फोकस करना चाहिए और उसकी तरफ अग्रसर रहना चाहिए। तो ये था आपके इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना,